हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुएपेक्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग रीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लेवल 1 और लेवल 2 की कितनी हमारी कट ऑफ निकाली जा सकती है। इसके अंतर्गत हम लोग जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। और ये कट ऑफ बिल्कुल जेन्युइन कट ऑफ होगी जो हमारी एक्सपर्ट द्वारा और इंस्टीट्यूशन द्वारा एनालिसिस करके निकाली जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करके इस कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग सारे कैटेगरी की ओवरऑल कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि हमारी कितनी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं जिसको एनालिसिस करके हमेशा जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं और इंस्टीट्यूशन होती है वो कट ऑफ निकालती है। सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। ये देखा जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था, ये डिफ़िकल्ट था। ये सारी चीज़ के एनालिसिस करके उसके बाद एक्सपर्ट द्वारा हमारी कट ऑफ निकाली जाती है। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट होगा पेपर तो कट ऑफ भी हमारी कम जाएगी, और अगर ईजी होगा पेपर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, और मॉडरेट होगा तो हमारा मॉडरेट लेवल की ही कट ऑफ बनती है। तो ये हमारा इसलिए फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड देखेंगे हमारा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अवेलेबल, कि हमारी इंस्टीट्यूशन द्वारा कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई है। जैसी बात करेंगे रीट की, तो रीट की हमारी 32,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ इस बार निकाली गई है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी वैकेंसीज़ है, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट होने का मौका मिल सकता है। थर्ड फैक्टर होगा हमारा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट करता है कि कितने बच्चों द्वारा वो एग्ज़ाम भरा गया है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने बच्चों द्वारा वो एग्ज़ाम दिया गया है, क्योंकि कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि कई बच्चे और बहुत सारे बच्चे हमारे एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उसके कारण जो हमारी कैंडिडेट की संख्या है जो वो कम हो जाती है, इसलिए हमारी कई बार कट ऑफ भी लो चली जाती है। फोर्थ होगा हमारा रॉ स्कोर ऑफ दी कैंडिडेट्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एग्ज़ाम बच्चा देकर आता है तो उसने कितने अच्छा प्रदर्शन किया एग्ज़ाम में, और कितने उसके हाईएस्ट मार्क्स जा सकते हैं और कितने लो जा सकते हैं, यह हमारा डिपेंड करता है। और जब भी आंसर की निकाली जाती है तो हमें अपने फाइनल मार्क्स पता चल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि जितने बच्चों द्वारा एग्ज़ाम दिया गया है उनके कितने हाईएस्ट बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं और लोएस्ट कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करके भी कट ऑफ को निकाली जाती है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूशन द्वारा एनालिसिस कर हमेशा कट ऑफ बनाई जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा रीट एग्ज़ाम पैटर्न 2021 में क्या था। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेवल 1 का पैटर्न देख लेंगे। तो इसमें हमारे 5 सेक्शन दिए गए हैं। पहला होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और 30 मार्क्स का था। सेकंड होगा हमारा मैथमेटिक्स। इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और इसमें 30 मार्क्स का था। लैंग्वेज 1 देखेंगे तो इसमें हमारा 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और 30 मार्क्स का था। लैंग्वेज 2 देखेंगे तो लैंग्वेज 2 में भी हमारा 30 क्वेश्चंस थे और 30 मार्क्स का दिया गया था। और फिफ्थ होगा हमारा एनवायरमेंटल साइंस। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन दिए गए थे और 30 मार्क्स का दिया गया था। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या जो थी हमारी वो 150 थी और 150 मार्क्स के थे, और ड्यूरेशन जो टाइम दिया गया था वो 150 मिनट दिए गए थे। लेवल 2 का पैटर्न देखेंगे तो लेवल 2 के पैटर्न में भी हमारे 4 सेक्शन दिए गए थे। पहला होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन दिए गए थे और 30 मार्क्स का था। सेकंड होगा हमारा लैंग्वेज 1। इसमें हमारा हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती दिया गया था। इसमें भी हमारे 30 क्वेश्चन थे और 30 मार्क्स का था। लैंग्वेज 2 देखेंगे तो इसमें भी हमारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती था। इसमें से भी हमारे 30 क्वेश्चन आने थे और 30 मार्क्स दिए गए थे। अगला होगा हमारा मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। ये हमारे 3 सब्जेक्ट एक साथ दिए गए थे और इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए थे और 60 मार्क्स के थे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारी 150 थी और 150 मार्क्स के थे, और टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया था वो 150 मिनट दिया गया था। मतलब हर एक क्वेश्चन हमारा एक एक नंबर का था। तो कुछ इस तरीके का हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम पैटर्न 2021 में दिया गया था। और जिन बच्चों के भी इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनका पूरा चांसेस होगा आगे के इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होने का।
चलिए अब बात कर लेते हैं रीट एग्ज़ाम 2021 में हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो पहला तो हमारा होगा रिटन टेस्ट, जो हमने दे दिया है। हमारा रिटन टेस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हुआ था। लेवल 1 हमारा 1 से लेके 5th क्लास के लिए जो टीचर बनना चाहता है उनके लिए हुआ था, और लेवल 2 हमारा जो 6 से लेके 8th क्लास का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए लेवल 2 हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा रिटन टेस्ट जो हमारा टीयर 1 था। और टीयर 2 में हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट में उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 लेवल जिनके ऊपर बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर बदलाव की गई है 2021 में, जो 2018 में ऐसी नहीं थी। बात करेंगे अगर रीट एग्ज़ाम की जो हमारी वेटेज थी वो हमारी पहले 70% थी, और जो एकेडमिक वेटेज थी जैसे ग्रेजुएशन वगैरह के नंबर जुड़ते हैं तो वो हमारे 30% थे, जो इस बार 2021 में बदल कर हमारे चेंज कर दिए गए हैं। इस बार जो हमारा रीट का एग्ज़ाम होगा इसकी हमारी वेटेज हमारी 90% होगी, और एकेडमिक जो वेटेज होगी हमारी वो वेटेज हमारी 10% होगी। तो इस बार रीट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो हमारा 70-30 का रेशियो था इसको चेंज करके 19-10 के रेशियो में बदल दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ को भी प्रभावित करेगा। बट साथ ही साथ हमारा ये भी मैटर करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। एग्ज़ाम हमारा इजी टू मॉडरेट आया था या मॉडरेट टू हार्ड आया था। अगर इजी टू मॉडरेट जाएगा तो हमारी कट ऑफ है जो वो मॉडरेट बनेगी, और अगर हमारा एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आया तो हमारी कट ऑफ हाई जाने की पूरी चांसेस होंगे। तो ये तो हो गया हमारा किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस था हमारा रीट एग्ज़ाम 2021 में, और साथ ही साथ ये भी हमने देख लिया कि जो नया बदलाव आया है वो किस तरीके से हमारी कट ऑफ को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रीट 2021 में जो हमारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो कितने होंगे हर कैटेगरी में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इसमें हम नॉन TSP की बात करेंगे तो 60% उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए पास करने के लिए पेपर, और TSP की बात करेंगे तो इनको 60% चाहिए। अब आ जाते हैं ST पे। ST में जो नॉन TSP हैं उनको 55% चाहिए, और जो TSP हैं उनको 36% चाहिए। अब बात कर लेते हैं SC, OBC, MBC और EWS। इनकी कैटेगरी से जो होंगे उनको हमारे 55% चाहिए होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनके लिए 50% चाहिए होंगे। PWD के लिए 40%, और सहारिया जनजाति से जो होंगे उनके लिए 36% हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो ये तो हो गई हमारी रीट 2021 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हमें चाहिए। बट इससे डिपेंड नहीं होता है कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जिनको हमें पास करना होता है कट ऑफ के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो इसलिए आप ये मत समझना कि आपके अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिनको पास करोगे तभी आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो पाओगे, और आगे के जो हमारे प्रोसेस है सिलेक्शन होने के लिए उनसे जुड़ पाओगे। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो होगा हमारा रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में क्या निकाली जा सकती है। इसको सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे रीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 1 के लिए 2021 में क्या निकाली जा सकती है। उसके बाद देखेंगे रीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 2 के लिए क्या निकाली जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको एनालिसिस करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में लेवल 1 में कितनी जा सकती है। अगर जनरल की बात करेंगे तो जनरल की 115 से लेके 120 कट ऑफ बन सकती है। OBC की बात करेंगे तो 110 से लेके 115 कट ऑफ जा सकती है। SC की देखेंगे तो SC की हमारी 100 से लेके 104 कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ST की। ST की 98 से लेके 102 तक जा सकती है। और EWS और MBC की बात करेंगे तो 110 से लेके 112 हमारी कट ऑफ बन सकती है। ये तो हो गई हमारी लेवल 1 की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं रीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में लेवल 2 की कितनी बन सकती है। अगर जनरल की बात करेंगे तो 110 से लेके 115 कट ऑफ जा सकती है। OBC की देखेंगे तो 106 से लेके 110, और SC की देखेंगे तो 98 से लेके 102 जा सकती है। और ST की बात करेंगे तो 95 से लेके 100 कट ऑफ जा सकती है। और EWS और MBC की हमारी 105 से लेके 108 हमारी कट ऑफ बनाई जा सकती है। तो ये तो हो गई हमारी रीट की लेवल 1 और लेवल 2 में 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या निकाली जा सकती है इंस्टीट्यूशन द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस
और संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसकी हम लोग एक एक करके कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर जनरल की देखेंगे तो 70 से लेके 72% हमारी कट ऑफ जा सकती है। अगर बात करेंगे SC और ST की तो 64 से लेके 66 हमारी कट ऑफ जा सकती है। और OBC, EWS और MBC की हमारी 68 से लेके 70 हमारी इंग्लिश में कट ऑफ जा सकती है। हिंदी की देखेंगे तो हिंदी की जनरल में आएगी हमारी 72 से लेके 74 कट ऑफ जा सकती है। अगर SC ST की बात करेंगे तो 68 से लेके 70 कट ऑफ बन सकती है। और OBC, EWS और MBC की हमारी 70 से लेके 72 हिंदी की कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। अगर जनरल की बात करेंगे तो 75 से लेके 78 सोशल साइंस में जा सकती है कट ऑफ। और SC ST की हमारी 70 से लेके 72 कट ऑफ जा सकती है। अगर बात करेंगे OBC, EWS और MBC की तो 72 से लेके 75 कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हमारी मैथ और साइंस में कितनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल देखेंगे तो जनरल की हमारी 74 से लेके 79% हमारी मैथ और साइंस में कट ऑफ जा सकती है। SC और ST में हमारी 71 से लेके 74% और OBC, EWS और MBC में हमारी 73 से लेके 78% हमारी मैथ और साइंस में कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग संस्कृत की। संस्कृत में जनरल की 72 से लेके 75% जा सकती है। SC और ST की 68 से लेके 72%, OBC, EWS और MBC की हमारी 70 से लेके 74% संस्कृत में हमारी कट ऑफ जा सकती है। और रीट 2021 में लगभग जो हमारी कट ऑफ निकाली जा सकती है इंस्टीट्यूशन द्वारा, वो इसी के आसपास हमारी कट ऑफ बनेगी। तो जो बच्चों के भी इसके आसपास नंबर आते हैं उनका पूरा चांस होगा सिलेक्शन होने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली रीट के ऊपर कोई भी वीडियो हो या इन्फॉर्मेशन हो वो आपको ईजिली मिल सके।